हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे यूबीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। यूबीएस बेसिकली एक कंपनी है जो कि आईटी के एम्प्लॉय को हायर करती है। ईएन या आईटी से रिलेटेड जो एम्प्लॉय हैं उनको हायर करती है। अब ये कंपनी करती क्या है, इसके पीछे के बैकग्राउंड चलिए इस पे बात करते हैं। यूबीएस की बात की जाए कि यूबीएस एक एजी ग्रुप है जो कि स्विस मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंस सर्विस कंपनी से रिलेटेड है। ये कंपनी फॉरेन कंपनी है। ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड आईटी एम्प्लॉय को हायर करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिरूस में है और ये लार्जेस्ट स्विस बैंक इंस्टीट्यूट है और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। ये ऑपरेट करती है ऑल मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर में। इसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए, जो अभी करंट मर्ज होने के बाद अभी बोलते हैं यूबीएस, इसका जो जन्म है और जो फॉर्म्ड हुई थी वो 1998 में हुई थी। इसका जो मर्जर है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉर्पोरेशन के साथ हुआ था। कम जो कस्टमर हैं ये 3 की के वजह से ही इनका ट्रस्ट बिल्ड करता है। 3 की कौन से हैं? कॉन्फिडेंट, सिक्योरिटी और डिक्रेशन। इन्हीं 3 चीजों से ये जाना जाता है। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं ये भी आईटी और फाइनेंस सर्विस रिगार्डिंग काम करती है, इसीलिए ये कंपनी आईटी बंदों को हायर करती है। ठीक, दूसरी चीज, ये ओवरऑल ग्लोबल का जो वेल्थ है ये मैनेज करता है। जो अगर यूएसए में क्राइसिस आ गई, इमरजेंसी आ गई, उसको सिक्योर करना, ठीक, उसको वापस लाना, ठीक, ये सब मैनेज करती है। चलिए इस पे बात करते हैं कि आईटी से रिलेटेड कैसे है। देखिए, ये हर साल आईटी एम्प्लॉय को हायर करती है। सबसे पहले आपको प्रोसेस, इसको कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे, यूबीएस पे जाएंगे आप, इनकी वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे और अपना रेज्यूमे अपलोड करेंगे। उस रेज्यूमे के अपलोड करने के बाद वहाँ पे मल्टीपल हायरिंग होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हो गया, ठीक, और फाइनेंस सेक्टर में हो गया, कुछ मैनेज करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन आते रहते हैं। इनके फॉर्म पे, इनके वेबसाइट पे आपको दिख जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो बीटेक के लिए या 6.7 सीजीपीए और उससे एबव होने चाहिए। सबसे पहले अगर बात की जाए, ये कभी कभी कॉलेज में आती है, बड़े आईआईटी से हो गया, बिट्स प्लानी हो गया, ठीक, अगर आती है तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इनका बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं फाइनेंस रिगार्डिंग कंपनी है तो एप्टीट्यूड जरूर लेती है। उसके बाद आता है, अगर आईटी से रिगार्डिंग आपको हायर कर रहे हैं तो यहाँ पे कोडिंग टेस्ट होगा। उसके बाद टेक्निकल राउंड होगा एक, और टेक्निकल राउंड 2, ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड इनका बहुत इजी होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एप्टीट्यूड राउंड और कोडिंग राउंड। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस से जितनी भी कंपनी होती हैं जुड़ी हुई, वो एप्टीट्यूड राउंड और कोडिंग राउंड बहुत ज़्यादा हार्ड लेती हैं। नाउ सबसे पहले कोडिंग टेस्ट की बात की जाए, बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड होता है, क्वांटिटेटिव। यहाँ पे ओवरऑल एक तरीके से कह सकते हैं ये कोडिंग टेस्ट में ही एप्टीट्यूड राउंड भी कंसिडर करते हैं और कोडिंग टेस्ट भी होते हैं। एप्टीट्यूड की बात की जाए, यहाँ पे वर्बल, रीजनिंग और कोडिंग कंबाइन होता है, और इसको कोडिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं या हायरिंग प्रोसेस 1 भी बोल सकते हैं। अब एप्टीट्यूड सेक्शन की अगर बात की जाए, यहाँ मीडियम लेवल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन होता है, जहाँ पे कंप्यूटर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद जैसे आप कोडिंग टेस्ट यानी कि फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं, देन आता है आपका टेक्निकल राउंड 1, जहाँ पे प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स हो गए, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन टेक्निकल राउंड 2 में यहाँ पे थोड़ा हार्ड प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्रोजेक्ट जो बनाया है उसके बारे में, ठीक, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट, जैसे कि ऊप्स हो गया, एसक्यूएल हो गया, डीयूएमएस हो गया, इनसे रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक, कोवा हो गया, इनसे रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जैसे ही आप टेक्निकल राउंड 1 और 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, देन होता है आपका एचआर राउंड। एचआर राउंड बहुत ईजी होता है, जहाँ पे आपके हॉबीज, फैमिली बैकग्राउंड और सैलरी डिस्कशन यहाँ पे होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाता है आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना अच्छे से बोल पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। देन अगर हम क्वेश्चंस की बात की जाए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकल राउंड में, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे के लिए लाया हूँ। अगर बात करते हैं, यहाँ पे पीक एलिमेंट हो गया, डेटा स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग पूछे जाए, बीएफएस ऑफ ग्राफ हो गया, डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री हो गया, गेट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम स्टैक हो गया, वैलिडेट एंड आईपी एड्रेस हो गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पूछे जा चुके हैं इसी कंपनी में, यूबीएस कंपनी में। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, नाउ इसकी सैलरी बहुत होती है। ठीक, अगर बात की जाए तो पर मंथ के हिसाब से तो यहाँ पे 10 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 13 लाख मिलता है पर मंथ की अगर मैं बात करूँ। ठीक, और इसका जो फर्स्ट राउंड, एप्टीट्यूड राउंड कह लीजिए, कोडिंग टेस्ट कह लीजिए, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। यहाँ पे मीडियम लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करिए, वहाँ पे एप्लीकेशन
जॉब निकली होंगी आईटी की, आप वहाँ पे अप्लाई करिए, अपना रिज्यूम अपलोड करिए, कवर लेटर अपलोड करिए। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगा, आपके पास मेल आएगा, आपको यहाँ पे कोडिंग टेस्ट होगा जिसमें कंसिडर होता है एप्टीट्यूड राउंड और कोडिंग क्वेश्चंस। उसके बाद जैसे कोडिंग राउंड आप क्वालिफाई करते हैं, टेक्निकल राउंड 1 होगा जहाँ पे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन राउंड 2 होगा जहाँ पे आपके आपने जो पढ़ा बीटेक में जो सब्जेक्ट्स पढ़े उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका एचआर राउंड होता है, देन आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।